अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नई पार्टी पोजीशन सामने आ चुकी है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। 124 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की हो चुकी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 74 नशिस्तें हो चुकी हैं। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं वो तीसरे नंबर पर आई हैं। जब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से एक एक सफ़े पर मुश्तमिल पार्टी पोजीशन तमाम मीडिया के दोस्तों को भेजी गई है, तो उसी में मैंने भी ये पार्टी पोजीशन अपने दफ्तर के साथ शेयर करने के साथ साथ जो सियासी रहनुमा हैं उनको भी भेजी है। और उनमें से एक इंतहाई अहम और बड़े सियासी रहनुमा ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि मुस्लिम लीग नून ने ये सब कुछ करने के बाद क्या हासिल कर लिया है। तो पहले तो मैंने उनको एक छोटी सी स्माइली भेजी है, लेकिन उन्होंने फिर मुझसे पूछा है कि मुस्लिम लीग नून को आखिर क्या हासिल हुआ है ये सब कुछ करके। फिर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि बाकी एक सीरियस सवाल है, संजीदा सवाल है जिसका जवाब तलाश किया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर हम माजी में जाएं तो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को सबसे पहले देखें कि उसमें मुस्लिम लीग नून बार बार ये डिमांड कर रही थी कि मुस्लिम लीग नून को पार्लियामेंट के अंदर सादा अक्सरियत कम अज़ कम दी जाए। अगर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर सादा अक्सरियत दी जाए। और जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ये कह रहे थे कि मुझे 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आज़म बनाया जाए, लेकिन जिस वक्त इलेक्शन हो चुके और इलेक्शन के नतायज आए तो मुस्लिम लीग नून को ना तो सादा अक्सरियत मिली है और ना ही 2/3 की अक्सरियत मिली है। इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, जिसमें MQM 22 सीटों के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं। फिर उसके बाद जो दीगर जमातें हैं वो भी इस वक्त नून लीग के साथ खड़ी हुई हैं। तो 235 अरकान जो हैं इस वक्त कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं और फिर 336 में से 103 के करीब जो है वो अपोजिशन में इस वक्त मौजूद है। तो हुकूमत के पास अगरचे 235 का नंबर जो है वो कौमी असम्बली में मौजूद है, लेकिन नून लीग ना तो कौमी असम्बली में सबसे बड़ी अक्सरियती जमात है, वाहिद अक्सरियती जमात है, क्योंकि इसके पास सादा अक्सरियत नहीं है। सादा अक्सरियत के लिए कम अज़ कम 169 अरकान दरकार होते हैं और दो तिहाई अक्सरियत के लिए कम अज़ कम 227 अरकान कौमी असम्बली जो है वो किसी भी सियासी जमात के पास होनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश मलिया मेट हो चुकी है, लेकिन 124 अरकान कौमी असम्बली को की नशिस्तें हासिल करने के लिए नून लीग ने क्या किया है। 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है उससे पहले का जो पाकिस्तान का मंजरनामा है उसको आप देख लें कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की गई है, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को से बल्ले का निशान छीना गया है, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक कारकुन को, एक एक वर्कर को इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की गई है। उसके लिए तमाम तर जो ताकत का इस्तेमाल था वो किया गया है। फिर 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हो चुका, उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सतह पर दबाने की कोशिश की गई है। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर अदालती तनाज़ात, अदालती मुकदमात, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें उन्होंने एक तरफ इशारा किया है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो कहीं गिरा दी जाएगी। तो उन्होंने चैलेंज भी किया है कि अगर किसी में हिम्मत है तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा कर दे दे, गिरा कर दिखाए, तो वो सियासत को छोड़ देंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो ये समझते हैं कि इमरान खान की अमानत है, जिस दिन इमरान खान चाहेंगे इस हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, तो ये अली अमीन गंडा को चैलेंज कर रहे हैं कि उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अब दोस्तों,
124 अरकान पार्लियामेंट के साथ नून लीग के अभी भी हाथ पांव बंधे हुए हैं। अभी भी नून लीग जो है वो कौमी असम्बली में कोई भी बड़ी आईनी तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं कर सकती। यहाँ तक कि बजट जो मंजूर कराना होता है उसके लिए भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की ज़रूरत है। तो ये एक मखलूत हुकूमत है जिसके हाथ पांव इस वक्त बंधे हुए हैं। अगर नून लीग ये समझ रही है कि उसको एक स्पेस मिल रही है और इस स्पेस का इस्तेमाल सियासी तौर पर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि जो पंजाब के अंदर इस वक्त सूरत हाल सियासी तौर पर भी ख़तरनाक दिखाई दे रही है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की और अरकान असम्बली की रुकनीत को मुअत्तल करने की कोशिश की जा रही है। और फिर हर मनसूबे के ऊपर जब मरीम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और ख़ानदान शरीफ के नाम और तख्तियाँ लगाने की कोशिश करेंगे, तो फिर अगर नून लीग के अंदर किसी भी जगह पर ये खुशफहमी या गलतफहमी है कि उनको खुली छूट मिल गई है, तो मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि अभी मुस्लिम लीग नून को थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा एहतियात के साथ पाँव रखने चाहिए, क्योंकि ये जो इक़्तिदार की कुर्सी होती है ये बहुत ही ज़ालिम होती है। इसका पता नहीं चलता कि पीछे खड़ा हुआ शख्स किसी भी लम्हे ये कुर्सी छीन सकता है, और एक छोटा सा वाक़या भी हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी होता है। तो मुस्लिम लीग नून ने 124 सीटें हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। अभी भी इसको अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए सियासी सतह पर भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और इक़्तिदार को जारी रखने के लिए भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अगर इस तरह फाशिस्ट निज़ाम के ज़रिए या फिर दूसरी सियासी जमातों को दबाकर अगर हुकूमत करने की नून लीग ये सोच रही है, तो फिर उसको मुस्तक़बिल में अच्छे खासे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत